साथ रहते अलग अलग रहने लगे? नहीं नहीं, अलग अलग रहने लगे ये बात नहीं है। इसका बंटवारा प्रशासन के द्वारा ही कराया गया था, इसमें हम लोग का कोई रोल ही नहीं है। तो क्या प्रशासन तो अपने मनमानी सब कुछ कर रही है अपने से। नहीं, आप लोग को जो मूर्ति दी गई तो मनमानी नहीं थी क्या? अगर आप लोग को मूर्ति सौंपी गई तो मनमानी प्रशासन की नहीं थी? मूर्ति सौंपी नहीं गई थी, मूर्ति हम स्वयं मूर्ति लेके वहाँ से आते हैं। तो किसकी मर्जी से लाए थे? प्रशासन की मर्जी से लाए थे, अपनी मर्जी से लाए थे। कोई लिखित प्रक्रिया पूर्ण हुई? हाँ, लिखित रूप से लेके आते हैं। तो आप लोग के परिवार के नाम से है कि इसको मूर्ति सौंपी जा रही है? बिल्कुल था। नहीं था कि है अभी भी है। तो अब क्या चाह रहे हैं ये बताइए फिर। आप चाह रहे हैं कि मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय से ये निवेदन है कि जो भी प्राचीन चीज़ें हैं, प्राचीन प्रतिमा है, वो जहाँ से कहेंगे टेढ़ी नीम से कहेंगे टेढ़ी नीम से लेके आएंगे, चाहे मंदिर प्रांगण से कहेंगे वहाँ से लेके आएंगे। इस प्राचीन परंपरा को, मतलब कि मूर्ति से ही परंपरा को संपन्न कराया वो प्रशासन द्वारा जो कहा जा रहा है एक दृष्टिकोण से वो सही इसलिए है कि जब कोई भी विवाद अगर अदालत में चला जाता है तो प्रशासन के हाथ पैर बंधे जाते हैं, या तो वो फैसला हो चाहे आपके पक्ष में किसी पक्ष में। जब प्रशासन के हाथ पैर बंध गए हैं, प्रशासन तो अपनी प्रतिमा खुद भी बना के बैठा हुआ है। इसके आप 2 साल पहले आप ये भी देखे होंगे कि मंदिर प्रशासन अपनी स्वयं की प्रतिमा बना करके अपनी परंपरा संपन्न करा लिया। बोला कि जब तक आपका न्यायालय से निर्णय नहीं होगा तब तक इस परंपरा को ना आपके यहाँ से मूर्ति आएगी ना टेढ़ी नीम से मूर्ति को मंगाई जाएगी। मगर फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उनके पक्ष में ये आदेश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, जहाँ से प्रतिमा आई थी वहीं से प्रतिमा आएगी। तो जब आप प्रतिमा मंगा ही रहे हैं तो आप जो सही चीज़ें उसको मंगाइए ना। हम कहाँ कर रहे हैं कि हम मूर्ति कब्जा करके बैठे हैं, मूर्ति लेकर के बैठे हैं। उसका निर्णय आप स्वयं निकालिए ना। ठीक है, धन्यवाद।